हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जेसीईआरटी में स्वागत है। मैं हूं नवीन और आज स्टार्ट करते हैं बल और दाब के और एक भाग पर, जो कि भाग हम लोग का 5 बनेगा। अब इसमें हम लोग का क्या करना है कि दबाव के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? दबाव के बारे में। तो दबाव कैसे उत्पन्न होता है उसको समझिए। तो दबाव कब उत्पन्न होगा? जब हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल। जब किसी वस्तु पर हम लोग बल कार्यरत करेंगे ना, तो उस पर क्या उत्पन्न होगी? दबाव। और यहाँ पर ये दबाव जो है ना, किन किन बातों पर निर्भर करता है उनको भी ध्यान पूर्वक हम लोग समझेंगे। अब देखिए कि दबाव क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर किसी चीज को धकेल रहे हैं, यहाँ पर देखिए बोर्ड को हम क्या करें? धकेल रहे हैं। तो हाथ हम लोग, ये जो उंगलियां है ना, इसको क्या कर रही है? धकेल रही है। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रही है? यहाँ पर दबाव भी उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए दबाव का मतलब क्या? किसी चीज पर को हम लोग धकेलते हैं या फिर बल लगाते हैं तो उस पर दबाव उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देखिए दबाव का जब डेफिनेशन को देखा जाए तो ये क्या निकलेगा? तो देखिए एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। मतलब एकांक क्षेत्रफल मतलब क्या? एक। एकांक मतलब क्या होता है जी? एक। कोई भी चीज लेना है हम लोग को एक के बराबर ही लेना है। जैसे 1 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है? एकांक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बता रही है? उसका क्षेत्रफल का यूनिट को बता रही है। तो एकांक क्षेत्रफल पर जब हम बल लगाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, माना कि एकांक क्षेत्रफल ए हम लोग के पास, जिस पर हम लोग एफ बल लगा दे रहे हैं, है ना, तो उस पर उत्पन्न कितना दबाव होगी? पी दबाव होगी। मतलब पी से हम लोग दबाव को सूचित करते हैं, तो मतलब पी से दबाव को बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए दबाव का क्या होगा जी? एकांक क्षेत्रफल पर। तो मतलब हम लोग लिख पाएंगे इसको क्या? बल बटा दबाव, सॉरी, बल बटा क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर क्या होगा जी? क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होना चाहिए। अब देखिए बल बटा क्षेत्रफल लिख दिया हम लोग। अब यहाँ पर क्या होगा? दबाव बराबर क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल, मतलब P इक्वल टू एफ बाई ए। अब यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बल जो है, सॉरी, दबाव जो है बल का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब सीधा समानुपाती है। आप लोग कक्षा 8 में है तो आप लोग सीधा समानुपाती और विपरीत समानुपाती से परिचित होंगे ही है। सीधा समानुपाती मतलब क्या? जो ऊपर में है इक्वल टू के बराबर है पी। देखिए पी है, बराबर है और इसी के साथ में है, तो इसको सीधा समानुपाती हम लोग कह सकते हैं। मतलब क्या होगा कि बल, सॉरी, प्रेशर हम लोग का मान बढ़ाना है तो बल का मान बढ़ा दीजिए, प्रेशर बढ़ जाएगी, है ना। मतलब दबाव का मान बढ़ जाएगी जब हम लोग बल का मान बढ़ा देंगे तो। अब देखिए यहाँ पर जो है ए मतलब क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के साथ प्रेशर का कैसा रिलेशन है? तो यह है व्युत्क्रमानुपाती में। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या? कि क्षेत्रफल जितना कम रहेगा दबाव का मान उतना ही ज्यादा रहेगा। प्रेशर का मान जितना, सॉरी, एरिया हम लोग का जितना कम रहेगा वो दबाव का मान उतना ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये जो क्षेत्रफल है इसको क्या करेंगे? घटा देंगे तो क्या होगा? हम लोग का दबाव का मान बढ़ जाएगा। अब इसको इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बुखार वगैरह कुछ होता है तो सुई लगाते हैं, तो सुई का देखिएगा कि नोक जो होता है ना बहुत ही पतला होता है। नोक पतला होगा तो क्या होगा? हम लोग जब डॉक्टर इंजेक्ट करेगा सुई हम लोग के वहां पर, तो क्या होगा कि कम बल लगाएगी और आसानी से वो हमारे शरीर त्वचा में धंस जाएगी, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि पतला जितना है, मतलब इसका जो एकांक क्षेत्रफल है जितना कम रहेगा वो प्रेशर का मान उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या करा जाता है? सुई के नोक को पतला रखा जाता है। कील जब दीवार में ठोका जाता है ना, तो देखिएगा कील का जो है ना, जहां से टच करके हम लोग कील को ठोकते हैं, जैसे कि ये कील है मान लीजिए हम लोग का, इसको ऐसे रख दिए और इसको ठोक रहे, तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? बहुत ही पतला होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। नुकीला होगा मतलब क्या? कि इसका क्षेत्रफल कम है। यदि क्षेत्रफल कम होगा तो ये कील जो है आसानी से धंस जाएगी। तो ये होता है दबाव। अब देखिए दबाव का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होगा? तो दबाव का अंतरराष्ट्रीय मात्रक मतलब देखिए, तो यहाँ पर फोर्स के लिए हम लोग न्यूटन पढ़े थे। फोर्स के लिए क्या पढ़े थे जी? न्यूटन। और ए के लिए क्या पढ़े थे? मीटर स्क्वायर। क्योंकि ए मतलब क्या? दो लंबाई को गुना करा गया है, तो मतलब क्या होगा? मीटर स्क्वायर। लंबाई का यूनिट मीटर होता है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा।
तो मतलब हम लोग का दबाव का यूनिट क्या हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय वाला, तो अंतरराष्ट्रीय होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग क्या है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, ये भी है। अब उसके बाद क्या होगा कि इसी को मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। और पास्कल को पीए से दर्शाया जाएगा, पास्कल को पीए से दर्शाया जाएगा। और एक पास्कल बराबर क्या होगा इसको समझिए, तो एक पास्कल मतलब क्या, देखिए इधर इसी से आएगा, इसको हम लोग एक कर दिए यहाँ पर, तो एक हो गया ये, मतलब ये वाला फार्मूला इधर देखिए, पी हुआ, एफ हुआ, और बटे में ए हुआ, इसको हमको करना है एक, तो हम लोग को क्या करना होगा, इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए मान लीजिए इसका वैल्यू एक रहता, एक मतलब एक न्यूटन का फोर्स रहता, ए मतलब क्या एरिया जो है मतलब क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो देखिए तो ये इसको जो देखिएगा एक और एक, तो एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ये इसका वैल्यू 1 है, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 पास्कल होगा ये, है ना, तो 1 पास्कल का मतलब क्या हो गया, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कोई पूछेगा 1 पास्कल का मान बताइए तो जी कितना होगा, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा कि 1 न्यूटन, है ना, किसी वस्तु पर हम लोग बल लगा रहे हैं, 1 न्यूटन किसी वस्तु पर हम लोग बल लगा रहे हैं, और उसका जो है ना उस वस्तु जो जिस पर वो धसाया गया है या फिर दबाया जा रहा है, उसका जो क्षेत्रफल होगा 1 प्रति मीटर स्क्वायर होगा, तो हम लोग का उत्पन्न जो दबाव होगा उसका मान 1 पास्कल का होगा, है ना, 1 पास्कल दबाव की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन बल प्रति 1 मीटर क्षेत्रफल पर लगाने से उत्पन्न होती है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि दैनिक जीवन पर दबाव का प्रभाव जो है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आए दिन हम लोग क्या करते हैं, चाकू से किसी चीज को काटते हैं, तो देखिए काटिएगा आप तो क्या होगा, कटेगा, मान लीजिए कि चाकू का धार कम हो, तो क्या होगा, काटने में समय लगेगा, अच्छा से कटेगा नहीं, और चाकू का धार तेज हो तो क्या होता है, आसानी से कट जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए बल का मान तो दोनों स्थिति में मान लीजिए आप समान लगा रहे हैं ना, तो फिर दोनों में आखिर कटने में ऐसा क्यों दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां से हम लोग काटते हैं उसका क्षेत्रफल को देखिएगा आप ध्यान से, तो जो तो खुद मतलब जिसमें धार कम है वहां जो है ना क्षेत्रफल कम होगा, क्योंकि वो उसका जो क्षेत्रफल है बढ़ जाती है, उसके जो क्या बोलते हैं उसका शार्पनेस घटने के बंट होने के कारण, शार्पनेस घटने के कारण। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो तेज है ना, पूरा शार्प है, तेज चाकू चाकू है, तो टच कीजिएगा उसका पार्ट पर, मतलब टच मत कीजिएगा वरना कट जाइएगा, वहां पर देखिएगा उसे, तो वो क्या होगा ज्यादा ही तेज रहता है ना, ज्यादा ही उसका क्षेत्रफल कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आसानी से कट जाती है, क्योंकि बल लगेगा तो क्षेत्रफल घटे, क्षेत्रफल कम है हम लोग के पास, तो हम लोग ये जो रिलेशन जानते हैं फोर्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure directly proportional to force and pressure inversely proportional to area। इसका मतलब क्या होगा कि जितना बल लगेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही हम लोग का प्रेशर फिर ज्यादा बढ़ेगा, तो वही स्थिति होती है चाकू में। अब देखिए ट्रैक्टर के पीछे का पहिया चौड़ा बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, देखिए ताकि वो क्या होगा कि जमीन पर आसानी से नहीं धस सके, है ना, ताकि वो क्या होगा जमीन पर आसानी से नहीं धस सके। अब देखिए क्षेत्रफल यदि ज्यादा होगा, जैसे हम इंजेक्शन वाला एग्जांपल आप लोग को दिए थे, क्या होता है कि वो ज्यादा ही शार्प होती है और डॉक्टर हम लोग को चुभाती है तो आसानी से चुभ जाती है, वही वाला स्थिति यहाँ पर आप लगाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या कि इसका क्षेत्रफल बहुत ही अधिक है, तो क्या होगा आसानी से मिट्टी पर नहीं धसेगी, वही हम लोग का ट्रैक्टर वाला एग्जांपल में चल जाएगा, मतलब उसके ट्रैक्टर ट्रैक्टर का पीछे वाले पहिए का एग्जांपल में चला जाएगा वो। अब उसके बाद क्या होगा कि एक व्यक्ति गद्दा में जब लेट जाता है और खड़ा हो जाता है तो उसकी कंडीशन को देखिए, गद्दे को कम दबाएगा एक स्थिति में और एक स्थिति में ज्यादा दबाएगा, देखिए लेटेगा तो क्या होगा उसका वो जो है ना ज्यादा क्षेत्रफल पर अपना जो है ना अपने बल को लगा रही है, मतलब ज्यादा क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, ये वाला देखिए ज्यादा क्षेत्रफल पर वो लेट रही है, तो इसका मतलब प्रेशर का मान घट जाएगा, बल तो समान है, व्यक्ति समान है तो बल समान होगा,
है ना। तो यही स्थिति है, जब खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला मान घट जाएगा, मतलब एरिया का मान घट जाएगा, क्षेत्रफल का मान घट जाएगा, तो क्या होगा, फॉर ये जो प्रेशर है उसकी मान बढ़ जाएगा। तो यही स्थिति है कि जब व्यक्ति गद्दे पर खड़ा होता है तो गद्दा अधिक से अधिक दब जाता है ना, और जब व्यक्ति गद्दे पर लेट जाता है तो वह कम दबता है। तो आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा, ताकि हम लोग मोटिवेट हो पाए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।